जब वो पत्रकार वहां पहुंचती है तो उनके ऊपर भीड़ उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, उनके फोन छीन लिए जाते हैं, उनका कैमरा छीन लिया जाता है। उसके बाद ये सब होने के बाद उनके ऊपर पथराव किया जाता है। उनके पूरे अगर आप देखेंगे तो ये जो हाथ है, पैर है, उन सारी जगहों पे चोट आई हुई है। उनको लगभग 2 किलोमीटर तक भगाया गया। 2 किलोमीटर तक भगा करके मुर्शिदाबाद के लोगों ने बताया कि कैसे वो महिला पत्रकार के साथ भी इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं। जो कुछ भी मेरे राज्य में हो रहा है, मेरे राज्य में जो दंगे हो रहे हैं, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। तो फिर आप स्टेट की चीफ मिनिस्टर क्यों बन के बैठी हुई हैं? पश्चिम बंगाल में चुनाव को मात्र 2 से 3 महीने रह गए हैं, लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की स्थिति धीरे धीरे करके बिगड़ती चली जा रही है। हमने देखा कि एसआईआर जब होने की बात हुई थी तो उस समय पे मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों से किस प्रकार से जो बांग्लादेशी थे, जो घुसपैठिए थे, वो कैसे अपने देश वापस लौट रहे थे और हमारे देश पश्चिम बंगाल को, हमारे राज्य को छोड़ करके जा रहे थे। लेकिन अब उसी मुर्शिदाबाद से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, यह वही मुर्शिदाबाद है जहां पर आज से कुछ समय पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और उस बाबरी मस्जिद बनने के बाद से आज उस मुर्शिदाबाद से एक ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि किस प्रकार से वहां पर दंगे हो रहे हैं, किस प्रकार से पश्चिम बंगाल को जलाया जा रहा है और कैसे ममता दीदी अपने आंखों पर पट्टी बांध करके इन सारी चीजों को इग्नोर करके केवल और केवल अपनी राजनीति को साधने में लगी हुई है। साथ के साथ केवल और केवल चुनाव पर ध्यान है उनका। इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है और मुर्शिदाबाद जलने के कारण जो वहां पर लोग जा रहे हैं, वहां पर जो पत्रकार जा रहे हैं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, कैसे पत्रकारों को पीटा जा रहा है। और ना केवल इतना, इन सारी चीजों को हटा दिया जाए तो मुर्शिदाबाद के अंदर कैसे एक इस्लामिक रूल लगा दिया गया है कि वहां पर अगर आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो आपको पीटा जाएगा। ये सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। आप सबसे पहले आर्टिकल देखिए, एफ्रोल इंडिया का ये आर्टिकल है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि बंगाल फ्रेश अनरेस्ट इन मुर्शिदाबाद आफ्टर माइग्रेंट वर्कर्स डेथ इन झारखंड। अब झारखंड के अंदर क्या होता है, झारखंड के अंदर इसी बीच में एक खबर आई थी कि एक माइग्रेंट वर्कर जो कि बंगाल से झारखंड के अंदर काम करने गया था, उसकी हत्या हो जाती है। कुछ लोग उसके साथ गलत कार्य करते हैं जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इस चीज को लेकर के पश्चिम बंगाल के अंदर जो वहां के नागरिक है, पश्चिम बंगाल के जो नागरिक है, उनके अंदर एक बहुत ही तगड़ा आक्रोश देखने को मिलता है। वो आक्रोश जाहिर करने के और भी तरीके हो सकते थे। आप अपनी सरकारों से जवाब मांगिए, आप पश्चिम बंगाल की सरकार से जवाब मांगिए, आप बोलिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। हमारे जो माइग्रेंट वर्कर है, जो बंगाल छोड़ के अलग अलग राज्यों में काम करने जाते हैं, उनके ऊपर राज्य सरकार को कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए या तो बेहतर से बेहतर नौकरी की अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जिससे कि यहां के लोग छोड़ के ना जाए। लेकिन ये सब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लोगों ने इतनी अक्ल नहीं लगाई कि ये सब बात हम राज्य सरकार के आगे करें। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वहां पे उन्होंने राइट्स करने शुरू कर दिए, दंगे करने शुरू कर दिए। और मैं आपको चैलेंज के साथ यह बात बता रहा हूं कि वहां पर जो दंगे हो रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल के आम लोग कम हैं, लेकिन जो विदेशी आकर के हमारे देश में रह रहे हैं, जितने भी घुसपैठिए आकर के रह रहे हैं, वो हमारे देश में दंगा करने का काम कर रहे हैं। सड़कों पर टायर जलाना, रेलवे ट्रेन को रोकना, ट्रेन रूट पर आकर के वहां पे बड़े बड़े खंबे खड़े कर देना कि हम यहां से आगे ट्रेन को जाने नहीं देंगे। उसके बाद आगजनियां करना, किसी भी प्रकार से पत्थरों का प्रयोग करना, और इसी वजह से वहां पर राइट्स की स्थिति धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बन गई है। आप देखिए, fresh unrest was reported in West Bengal, Murshidabad on Saturday, a day after violence broke out in the district following in the death of migrant worker in Jharkhand. PTI reported tensions have been reported in the district since Friday following the death of 36-year-old Alauddin Sheikh, a migrant worker from Beldanga area who died in Jharkhand. झारखंड के अंदर इस माइग्रेंट वर्कर की जान चली गई, जिसके बाद मुर्शिदाबाद के अंदर इन लोगों ने आगजनी करना शुरू कर दिया। सरकार से जवाबदेही मांगने के और भी कई तरीके होते हैं, आगजनी करना एकमात्र तरीका नहीं होता। सबसे पहली चीज ये, इस रिपोर्ट में भी, द हिंदू की रिपोर्ट में भी वही चीज बताई गई है कि फ्रेश अनरेस्ट इन मुर्शिदाबाद, पुलिस रिजॉर्ट टू बैटन चार्ज इन डिस्पर्स मॉब्स जो है, भीड़ जो है वो वहां पर हंगामे कर रही है, ये चीजें बताई गई है। अब देखिए कि वहां पर जब एक चैनल का जी न्यूज की एक पत्रकार थी जो वहां पर इन्हीं सारी चीजों की रिपोर्टिंग के लिए पहुंची, जब वो पत्रकार वहां पहुंचती है तो उनके ऊपर भीड़ उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, उनके फोन छीन लिए जाते हैं, उनका कैमरा छीन लिया जाता है। उसके बाद ये सब होने के बाद उनके ऊपर पथराव किया जाता है। उनके पूरे अगर आप देखेंगे तो ये
जो हाथ है, पैर है, उन सारी जगहों पे चोट आई हुई, उनको लगभग 2 किलोमीटर तक भगाया गया। 2 किलोमीटर तक भगा करके मुर्शिदाबाद के लोगों ने बताया कि कैसे वो महिला पत्रकार के साथ भी इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं। इससे पहले हमने और भी देखा है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर कैसे पत्रकारों के ऊपर हमले हुए हैं। हाल ही में ऐसी कई वीडियोस आपके सामने आई होंगी। तो आखिरकार ममता दीदी से जब इस चीज का जवाब लिया गया कि दीदी आप बताइए इस चीज को लेकर के क्या कहेंगी, तो दीदी का जवाब आप देखिए। जी न्यूज ने इस चीज का रिपोर्ट किया हुआ है। महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ, ममता बनर्जी का बेतुका बयान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जी मीडिया की एक महिला पत्रकार पर हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी निंदा की गई। मालदा में रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला पत्रकार के साथ टीएमसी के गुंडों ने बर्बरता की है। प्रधानमंत्री ने आरोप भी लगाया कि बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं है। पीएम मोदी ने इस हमले को लेकर जो कहा वो आपको भी जानना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक महिला है और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद इनके राज्य में, चाहे वो आम महिला हो, चाहे वो महिला पत्रकार हो, चाहे वो महिला नौकरी करने के लिए निकलती हो, आपको पता है कि क्या होता है। तृणमूल कांग्रेस के ही एक नेता ने किस प्रकार से सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया था, और जब बाद में इस चीज का खुलासा हुआ तो उस टाइम पे भी ममता बनर्जी उसके ऊपर एक्शन लेने से पहले 100 बारी सोच रही थी। तो आप जानते हैं कि जिस राज्य की चीफ मिनिस्टर महिला है, उसके बावजूद भी वहां पर महिला पत्रकार हो, महिला जो वहां के आम महिलाएं हो, आम नागरिक हो, उनके साथ भी क्या कुछ हो रहा है, यह देखने वाली बात है। ये देखने वाली चीज है कि आखिरकार बंगाल के अंदर क्या कुछ करने का ममता बनर्जी काम कर रही है। ये सारी चीजें एक तरफ, ममता बनर्जी से इस चीज को लेकर के जवाबदेही मांगी गई, उनकी पुलिस से जवाबदेही मांगी गई। तो टिल डेट जब मैं इस वीडियो में आपसे बातचीत कर रहा हूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आज तक भी एक सिंगल गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि पश्चिम बंगाल, जो वहां की पत्रकार, जिन पत्रकार को पीटा गया, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस, वहां पर पुलिस की वैन लगी हुई थी, वो चाहते तो मुझे बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बचाने का काम नहीं किया। अब बताइए कि या तो पश्चिम बंगाल की पुलिस अपने हाथों में चूड़ियां पहनना समझ चुकी है, या तो वहां की जो राज्य की सरकार है वो पश्चिम बंगाल पुलिस को उनकी कार्रवाई करने नहीं देती है। ये दोनों ही बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह उठते हैं कि जब पत्रकारों के साथ ऐसा होगा तो आम नागरिकों की वहां पर क्या स्थिति है। ये सारी चीजें। अब आप एक और रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बंगाली वर्कर्स टारगेटेड इन बीजेपी स्टेट्स, ममता स्टैंड्स फर्म, स्लैम बीजेपी फॉर प्लान्ड राइट्स इन बंगाल। ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो कुछ भी इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है, जो भी वहां पर राइट्स, जो भी दंगे हो रहे हैं, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। इससे बेतुका, इससे इलॉजिकल फैक्ट कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कभी प्रेजेंट ही नहीं कर सकता, जो ममता दीदी ने यहां पर प्रेजेंट करके बता दिया है कि देखिए जो कुछ भी मेरे राज्य में हो रहा है, मेरे राज्य में जो दंगे हो रहे हैं, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। तो फिर आप स्टेट की चीफ मिनिस्टर क्यों बन के बैठी हुई है? जब कारण भारतीय जनता पार्टी है तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां पर कर क्या रही है? ममता बनर्जी एज एन चीफ मिनिस्टर कर क्या रही है? ये बहुत बड़े बड़े सवाल उठते हैं। और इसकी जवाबदेही जब आपके ऊपर आती है तो आप कहती है कि झारखंड में जो उसकी हत्या हुई उसके पीछे भी बीजेपी है, और उसी के आड़ में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव से पहले जो दंगे करवाने का काम है वो भी बीजेपी करवा रही है। तो आप एक बात बताइए, आपके रिपोर्ट में आप अगर इस चीज को ये बात बोल रही हैं, तो कभी भी मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी से कि अब तक जितने भी वहां पर जो मुर्शिदाबाद के अंदर दंगा हुआ है, उसमें एक भी ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा गया है जो पत्थर चला रहा था, जो वहां पर आगजनियां कर रहा था, जो रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेनों को आने जाने से रोक रहा था? क्या उसके गले में भारतीय जनता पार्टी का पटका देखने को मिला? यह सवाल है। और ना केवल इतना, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या उसमें से जितनी भी गिरफ्तारियां अभी तक आपने की हैं, हालांकि आपने गिरफ्तारी की नहीं है, वो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, पर अगर आपने की हुई है तो आप मुझे बताइए कि क्या उसमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर निकला है? लेकिन आपके पास इन चीजों के जवाब नहीं होंगे, क्योंकि आप बेतुके बयानों पर अपनी राजनीति चलाने के लिए बनी हुई है। आगे आप देखिए। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Friday leveled serious allegations against the BJP-ruled states, claiming that migrant laborers from Bengal are being tortured solely for speaking Bengali. She made these remarks while heading to North Bengal for administrative programs. Banerjee asserted that such incidents occurs only in BJP government state and emphasized that her government stands firmly with the affected workers and their families. अब इनका कहना है कि ममता बनर्जी के स्टेट से, यानी कि पश्चिम बंगाल से जो भी माइग्रेंट वर्कर निकलते हैं दूसरे राज्यों में, उनके साथ मारपीट करने का काम जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी का जो रूल्ड स्टेट है वहीं पर होता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी अब तो है,
उसके बाद आप चले जाइए झारखंड नहीं, माफी चाहूंगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो है, तो ममता दीदी का कहना है कि इन राज्यों में अगर बंगाली जाता है तो उनको पीटा जाता है। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि बंगालियों को कभी नहीं पीटा जाएगा। जो मूलतः बंगाल के लोग हैं उनसे हमारा कभी कोई बैर ही नहीं। और दूसरी चीज, क्यों होना भी क्यों चाहिए, और पीटने का अधिकार किसी को है भी नहीं। मैं ये भी चीज कहना चाहता हूं, वो संवैधानिक चीज है, वो कानून अपने हिसाब से तय करेगा कि कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है। लेकिन ममता बनर्जी जो ये एलिगेशन डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, इसके कोई बेसिस है, इसका कोई प्रूफ है कि उनके स्टेट में ही जानबूझ करके पीटा जा रहा है? झारखंड के अंदर जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, झारखंड के अंदर मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से कि गवर्नमेंट किसकी है? वहां पर सरकार में कौन बैठा हुआ है इस वक्त? क्या वो भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट है? नहीं, वहां पर सरकार में हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं। हेमंत सोरेन का अलायंस किसके साथ है? इंडिया अलायंस के साथ। इंडिया अलायंस की करीबी कौन? ममता बनर्जी। तो आप बताइए ना, होता किसी और राज्य में कांड है, ये चली जाती है भारतीय जनता पार्टी पर। क्यों? क्योंकि ये भी जानती है हेमंत सोरेन पर सवाल खड़ा नहीं कर सकती है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। हेमंत सोरेन इनके लिए प्रचार करने के लिए निकलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कि जाकर के वोट करिए, नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे अगर ये उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगी। लेकिन बीजेपी इज अ सॉफ्ट टारगेट, इसलिए ममता दीदी वहां पर उनको टारगेट करने का काम करती हैं। तो ये इस वक्त पश्चिम बंगाल की स्थिति है। और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से एक दंगे की आड़ में, एक राइट्स की आड़ में क्या कुछ किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये एक प्री प्लान्ड राइट है या फिर ये सच में लोगों की संवेदनाओं को हर्ट हुआ, इस वजह से इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ 80 को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।